सतीत्यजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशितारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम। पूर्व पक्षी, यदि ऐसा माने कि विषम होने के कारण यह दृष्टांत ठीक नहीं है, अर्थात स्तंभ और पुरुष दोनों गेय वस्तु हैं। गेय वस्तु माने जानने में आने वाली वस्तु, तो उसने दृष्टांत दिया था। तो स्तंभ का दृष्टांत दिया, ठूंठ का है ऐसे मानो। तो वो तो दोनों जानने में आ रहे हैं, ठूठू स्तंभ जानने में आ रहा है, पुरुष भी जानने में आ रहा है। भले ही भ्रांति है, समझ में ना आई वही भ्रांति। पुरुष दिखाई दे रहा है तो भ्रांति है, तो जब पुरुष का ज्ञान होगा तो वो ठूठ है, स्तंभ है। तो जो करे, ये दोनों गेय ही तो वही ना, दोनों जानने में आ रहे हैं। और तीसरा कोई इसको जानने वाला उनसे भिन्न है। तो अब कैसे समझे, हमारी समझ में ना आ रही। अब इससे आगे चलो। उनमें अविद्यावश ज्ञाता द्वारा एक में एक का अध्यास किया गया है। अध्यास किसने किया? प्रमाता ज्ञाता ने, ठीक है। परंतु देह और आत्मा में तो गेय और ज्ञाता का अभाव है ही एक दूसरे में अध्यास होता है। हाँ, वो तो तीसरा कोई और जानने वाला सुना है। संशय शंका बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए। यदि जिस समझ में आएगी ठीक तरह से तो उत्तर आप समझ सकते हैं, और संशय समझ में ना आई तो उत्तर कैसे समझेंगे आप लोग? ये बात इसलिए यह दृष्टांत सम नहीं है। अतः यह सिद्ध होता है कि देह का गेय रूप सुख दुख आदि धर्म भी ज्ञाता आत्मा में होता है। और पूरा पक्ष है ना। हाँ, शरीर तो गेय जानने में आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो आत्मा गेय थोड़ा ही है, वो तो जानने में भी ना आ रहा। तो हम तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं कि सुख दुख आत्मा में होते हैं। ये तात्पर्य संशय कर दिया उसने। ये संशय यहाँ तो थोड़ा सा दर्शाया है।
पर जहाँ उत्पत्ति प्रकरण है वहाँ बहुत संशय है, समझे। संशय बताता हूँ आपको कि क्या संशय किया है, क्या शंका है। उत्तर नहीं है, शंका का निरूपण है। पूर्व पक्षी कहता है कि उत्पत्ति से उत्पत्ति होती है। पूर्व पक्षी कहता है, शंका करता है कि उत्पत्तिवान वस्तु से उत्पत्ति होती है, और तुम कहते हो कि अनुत्पत्तिवान से उत्पत्ति होती है। तो देखो हमारी सुनो, तुम सिद्धांति तो कह रहे हो आकाश उत्पन्न हुआ कि हाँ, तो उत्पत्ति हुई आकाश की तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार कि हाँ, कि तो आकाश से वायु उत्पन्न हुई कि नहीं, तो उत्पत्तिवान से उत्पत्ति उत्पन्न हुई। अब वायु उत्पन्न हुई ना कि हाँ, कि तो वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्तिवान से उत्पत्ति हो रही है कि नहीं, और तेज से जल की उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्तिवान से उत्पत्ति हुई कि नहीं, और जल से जल उत्पत्तिवान हुआ कि हाँ, क्या तो पृथ्वी उत्पत्ति हुई। तो उत्पत्तिवान से उत्पत्ति होती है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा भी उत्पत्तिवान है। उत्पत्तिवान होने से आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। संशय शंका है, उसने अपना विचार रख दिया, और सिद्धांति इसका उत्तर देगा, समझे। तो ये तो शंका है, फिर इसका उत्तर दिया है। अब इन पंच महाभूतों में एक बात समझो तुम, कि तेज उत्पन्न हुआ। अब परिच्छिन्न का दृष्टांत देखो आप लोग। माचिस की तिल्ली जलाई तो तेज उत्पन्न हुआ कि नहीं, उत्पन्न हुआ ना। और फिर उसको बुझा दिया तो बुझ गया, तेज बुझ गया, पर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क पड़ा? ये एक अलौकिक घटना है। और वायु उत्पन्न हुई और वायु बुझ जाए तो किसी पर फर्क पड़ेगा कि न पड़ेगा, ये बताओ। तो पड़ेगा। कोई जीवित नहीं रह सकता, कोई जीवित नहीं रह सकता वायु के बिना, लेकिन अग्नि बुझ गई तो सब जीवित हैं। यह एक विशेष घटना मैंने आपको बताई। अब इनके उत्तर इसमें नहीं है, वो दूसरे शास्त्र में। तो अब आप उसी के पढ़िए, यहीं आइए, मैं तो थोड़ी सी बता दीजिए। इसके कहने का फिर तात्पर्य का समझ में आए रोज लाला। ये तो बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है। पहले यह समझो, यह समझ ले। समाधान। इसमें आत्मा को जड़ मानने आदि का प्रसंग आ जाता है, इसलिए ऐसा मानना ठीक नहीं है। शरीर को, और सिद्धांत कहता है, शरीर को तेने आत्मा मान लिया तो आत्मा जड़ हो गया, क्योंकि शरीर जड़ है। समाधान। क्योंकि यदि ज्ञेय रूप शरीर आदि क्षेत्र के सुख दुख मोह और इच्छा आदि धर्म ज्ञाता आत्मा के भी होते हैं, तो यह बतलाना चाहिए कि ज्ञेय रूप क्षेत्र के
अविद्या द्वारा आरोपित कुछ धर्म तो आत्मा में होते हैं बहुत सावधानी से पढ़ना। और कुछ जरा मरण आदि नहीं होते। इस विशेषता का कारण क्या है? अब दो बात आएगी जहाँ में उत्तर में के इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, ये शरीर के धर्म बताए है ना। सिद्धांती कहता है कि तेने सुख दुख तो आत्मा के बताए दे, ठीक है, चल तेने बताए, हमने कुछ समय के लिए मान ले कि तेने सुख दुख कोने बताए, आत्मा के बताए। पर एक बात बता कि बुढ़ापो, जवानी, बाल्य अवस्था ये आत्मा ही होते हैं का? तेरी बात तो सबन मान ले हम, तो ये तो प्रत्यक्ष है, शरीर बुढ़ा हो गया, शरीर जवान हो गया, तो अब कछु धर्म तो आत्मा के हैगे, सुख दुख तो, और जे जरा मरण ये शरीर के हैगे। तो इन दो धर्मों का कोई हेतु है कि नहीं, ये बता पहले। सिद्धांति कह रहा है इनका कोई कारण है कि नहीं है, कि अलग अलग शरीर एक है और दो धर्म अलग अलग कर देते हैं। तो अब तू बता हम कौन से माने और इनका हेतु क्या है, इनका कारण क्या है अलग अलग मानने पे? कि एक तो आत्मा के धर्म, एक शरीर के धर्म। तू बता, हम तेरी बात मान लेंगे। अब देखो फिर क्या कहते हैं। बल्कि ऐसा अनुमान तो किया जा सकता है कि जरा आदि के समान अविद्या द्वारा आरोपित और त्याज्य तथा ग्राह्य होने के कारण ये सुख दुख आदि आत्मा के धर्म नहीं है। देख भाई, अब हमारी सुन ले, मैंने तो दोनों धर्म अलग अलग बताए और तू कारण तो बता न सके इन दोनों के कारण क्या है। हमारे यहाँ तो अविद्याते आरोपित दोनों धर्म आत्मा में माने जाते हैं। इनका हेतु है अविद्या, अज्ञान, अविवेक। वो अविद्या का काम आरोपित करना है आत्मा में। तो ये धर्म किसके हुए? अविद्या के। अविद्या के द्वारा आत्मा को बूढ़ा मान लिया, जवान मान लिया, और मरण धर्म वाला मान लिया, और सुख दुख मान ले के आत्मा के होते हैं, बस और कोई बात नहीं। तो अविद्या ही ये सारी व्यवस्था में और व्यापक हो रही है लाला। अविद्या यदि किसी की नाश हो जाती है तो आत्मा की अनुभूति होने लग जाती है, बस और कुछ बात। का सुनेंगे? पवित्र करो बुद्धि है, रोजाना खींच के रखो विषय। सूर्य का प्रकाश आ रहा है तुम्हारे सामने कि नहीं? तुम्हारे शरीर पर सब पर प्रकाश पड़ रहा है। अच्छी तरह सावधान है कि बैठो, ऐसे ना है। अब इस प्रकाश में आपने सफेद लकीर खींची, लाल खींची, काली, हरी, गुलाबी, अनेक प्रकार की रेखा खींच दी। तो अब यह रेखा इस प्रकाश को दूषित करेंगी कि नहीं करेंगी? एक विचार तो यह हुआ। दूसरा विचार यह है कि यह रेखा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होके आपको प्रतीत है रही है कि बिना प्रकाश के प्रतीत है रही है? दो बात भाई। तीसरी बात है कि यह प्रकाश न रहे तो क्या ये रेखा आपको प्रतीत होंगी? नहीं होंगी। ये काली है, ये सफेद है, ये लाल है, ये पीली है, ये कुछ प्रतीत नहीं होगा। पर रेखा रहेंगी कि नहीं रहेंगी? रेखा तो रहेंगी। कि रेखा सूर्य के प्रकाश में लाला नहीं थी। आ रही समझ?
सूर्य के प्रकाश में लाल, पीली, काली, हरी, गुलाबी यह उसके प्रकाश में नहीं खींची गई थी, यह तो पृथ्वी पर खींची गई थी। पर अज्ञान के वशीभूत हमने मान लिया कि ये प्रकाश में खींची गई हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ऐसे नहीं समझना। अच्छा, अब ये सूर्य का प्रकाश नहीं रहा, नकारा गया। रेखा जहां की तहां है, पर आपको वो प्रतीत नहीं होती, किसी को प्रतीत नहीं होती। हम क्या करें? रात्रि आई तो रेखा वही है, लेकिन प्रतीति नहीं हो रही आपको। कह रही है ना, है रही। ऐसे ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, कपट, झूठ, साँच, बेईमानी, इनको आप रेखा के समान समझ लो। और आत्मा का प्रकाश है ना, उसमें यह सब प्रतीत होती है। तो सीधे सीधे आत्मा का प्रकाश मत लाओ यहाँ, इसमें थोड़ा अपॉइंटमेंट करो कि बुद्धि के प्रकाश में यह सब प्रतीत होती हैं। क्यों? जितना ज्ञान होता है कोट कोट ब्रह्मांडों का, उन सब का ज्ञान बुद्धि करती है। निरुपाधिक उस प्रकाश को कोई आवश्यकता नहीं होती। तो बुद्धि के प्रकाश से यह सब प्रकाशित होती हैं, पर बुद्धि में जो प्रकाश है उसमें यह सब नहीं है। बुद्धि का प्रकाश न रहे तो यह फिर प्रतीति नहीं होती। नहीं आई समझ? सिद्धांत बनाइए। सुषुप्ति में बुद्धि कार्यक्षम नहीं रहती, तो यह सब आपको प्रतीत होता है क्या? संसार रेखा प्रतीत नहीं होती लाला। इससे यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि आत्मा के प्रकाश में, चाहे वह बुद्धि में प्रकाश हो और चाहे निरुपाधिक प्रकाश हो, यह सब उसमें नहीं है। रोजाना समाधि करते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, तो ये मैटर आपकी समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं करते हो तो नहीं आएगा। चलो आगे पढ़ो। ऐसा होने से यह सिद्ध हुआ कि कर्तृत्व, भोक्तृत्व, यह संसार ज्ञेय वस्तु में स्थित हुआ ही अविद्या द्वारा ज्ञाता में अध्यारोपित है। ठीक है साहब, फैसला कर दीजिए। ज्ञेय वस्तु क्या है? अब यहाँ ज्ञेय वस्तु अविद्या, एक ज्ञेय वस्तु अविद्या के द्वारा निर्मित आपका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, यह सब किस में हुए? आपके शरीर में हुए। ये ज्ञेय वस्तु, इसको जानना चाहिए। सबसे पहला श्लोक क्या कहता? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। यह शरीर क्षेत्र नाम से कहा गया है, इसको जानना चाहिए। एक शब्द दिया था इसमें पहले, पैर के नख से लेकर के चोटी तक इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? ऐसा कह देते कि जो आत्मा है सबके हृदय में रहता है, उस हृदय का ज्ञान करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कहा? ऐसा क्यों कहा भाष्यकार ने कि नख से लेकर के चोटी तक ज्ञान करना चाहिए? दो बात हुई कि नहीं? कि दो बात हुई। और परमात्मा को हृदय में बताया, इसमें भी बताया, सब शास्त्रों में बताया। उपनिषदों में बताया, अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपे संकल्प अहंकार समन्विता। अंगुष्ठ के मात्र ही यह हृदय है, उसमें आत्मा रहता है। इसमें भी बताया, ईश्वर सब भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यह भी बताया। रामायण में बताया, सबके हृदय अक्षत अवकारी सकल जीव जगत जीव का हृदय में बताया।
फिर यो क्यों नहीं कहा कि हृदय को जानना चाहिए? वो कहते हैं कि केवल हृदय में ही कोई ज्ञान करेगा तो व्यापकता का ज्ञान नहीं होगा। वो तो आत्मा नख से लेकर चोटी तक व्यापक है, उसमें न्यूनता और अधिकता नहीं होती। और हृदय में ही मानेंगे तो अनुरूप हो गया, सारे हृदय में नहीं है। यहाँ पूरब पक्षी ने बड़ी भारी शंका की है, अन्य शास्त्रों में इसमें नहीं। वो शंका करता है कि सभी उपनिषदों में, सभी शास्त्रों में हृदय में आत्मा बताया, तो अनुरूप हुआ कि नहीं तुम्हारा जीवात्मा? अनुरूप है। फिर अपना दृष्टांत देता है। वो क्या दृष्टांत दिया? मलिया गिर चंदन घिस करके जो वास्तविक चंदन होता है, बनावटी नहीं, उसको नाभि पर रख लो, उसकी सुगंधी सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है। रखा तो एक जगह है, समझे? वो सारी जगह व्याप्त हो गया शरीर में। कितना भी तेज किसी को बुखार हो, कितना भी तेज हो, एक बिंदु रख दो घिस करके मलियागिर चंदन का, आपको 1 मिनट जब होगी जब उस बुखार का पता नहीं लगेगा। और होना चाहिए असली चंदन, कहने का भाव ये है। तो ये तो व्यवहारिक सत्ता की बात। पर वो कहता है कि एक जगह रखा हुआ चंदन बिंदु सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है। उसी प्रकार से हृदय में वो जो जीवात्मा है तुम्हारा, वो सारे शरीर में अपने गुण से व्याप्त हो जाता है। वेदांत सिद्धांत के खिलाफ किया उसने यह शंका। हाँ जी। तो अब वो इसका उत्तर देंगे, वेदांत उत्तर देता है, ऐसी थोड़ा ही है कि भाई श्रुति की बात कथन है कि नहीं। श्रुति की बात मानता है कि हाँ, कि तो श्रुति ने बताया कि सर्वत्र व्यापक है, नख से लेकर के चोटी तक व्यापक है जीवात्मा, ऐसी थोड़ा ही। फिर उसने सिद्धांति ने अपना दृष्टांत दिया कि एक काल में शरीर में 2 जगह कंटक वेदना किया जाए तो 2 जगह एक काल में दुख होगा कि भिन्न भिन्न काल में होगा। अब ये सूक्ष्म विषय बहुत, एक जगह हृदय में ही होता तो एक जगह दुख होता, और एक काल में दोनों जगह दुख होता है। इसीलिए हमारा अनुरूप नहीं, हृदय में तो केवल समझाने के लिए बताया, अनुरूप नहीं है हमारा जीवात्मा। हमारा तो व्यापक है भाई। हाँ, ये बहुत अध्ययन करना पड़ेगा आप लोगों को, सुनना पड़ेगा बहुत दिन। चलो। अतः उससे ज्ञाता का कुछ भी नहीं बिगड़ता, जैसे कि मूर्खों द्वारा अध्यारोपित तल मलिनता आदि से आकाश का कुछ भी नहीं बिगड़ता। और देखो वो कितनी बढ़िया बात बताई जा रहा कि ज्ञाता तो जीवात्मा है, परमात्मा है, आत्मा है। और ये सुख दुख मान अपमान जरा वृद्धा अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, यह सब अविद्या के द्वारा आरोपित आत्मा में कल्पित है। तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। कैसे नहीं बिगड़ता? अरे जो अविवेकी पुरुष हैं उनको मूर्खों की उपमा दी। वो कहते आकाश में धूल भर गई, आकाश धूमिल हो गया। सभी कहते हैं आंधी आवे तो धूल उड़े आकाश में, अरे आकाश तो धूमिल हो गया। एक दूसरा दृष्टांत दिया सिद्धांत ने कि देखो दूर दृष्टि करो, आकाश टिक रहा है, जमीन से स्पर्श कर रहा है। जब आप दूर दृष्टि देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा आकाश स्पर्श कर रहा है पृथ्वी को। वो कहते हैं ये तो अविवेकवती बुद्धि की बातें हैं, वो विवेकवती बुद्धि की बातें नहीं है। तेने जो कहा कि ये भी अविवेकवती बुद्धि की बातें हैं, तो ऐसे नहीं समझना
आत्मा में ये अविद्या से आरोपित है। न तो स्तंभ पुरुष है न पुरुष स्तंभ है। ऐसे ही ये जरा मरण ये सब झाड़ के शरीर के धर्म हैं, गेय के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। कैसा उत्तर दीजिए। अतः सब शरीरों में रहते हुए भी भगवान क्षेत्रज्ञ ईश्वर में संसारीपन के गंध मात्र की भी शंका नहीं करनी चाहिए। ठीक है साहब, सिद्धांत कह दिया। दूसरे श्लोक में ये बात बताई, क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी तो मुझको ही जान, कोई दूसरा नहीं। और दूसरा जानता है तो अविद्या से ग्रसित है उसकी बुद्धि, मोह से ग्रसित है उसकी बुद्धि। उसने पूरे जीवन कोई पुण्य कर्म तो किया नहीं जो इसमें से अपनी बुद्धि निकाल ले। वो तो इसी को श्रेष्ठ मानने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। पुरुषार्थ प्रयत्न तो किया नहीं भाई। और पुरुषार्थ प्रयत्न यदि करता तो मानवता सार्थक हो जाती, मनुष्य जीवन धारण करने का उसे फल मिल जाता। इसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते आप लोग। सारा पुरुषार्थ कर सकते हैं, शारीरिक उपासना कर सकते हैं, मानसिक उपासना करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर सकते हैं, बड़े बड़े दान कर सकते हैं, बड़े बड़े मंदिर बना सकते हैं, बड़े बड़े आश्रम बना सकते हैं, सारी व्यवस्था स्थूल शरीर से कर सकते हैं, पर ये बंधन छूटने वाला नहीं है। बंधन केवल यही छुड़ाएगा। अब किसकी समझ में आती है, ये तो अपने अपने पुण्यों का प्रभाव होता है। चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, माया में इतनी चमक होती है, दूर से खींच लेती है जैसे चुंबक खींच लेती है। वाला आकर के यहाँ कोई बड़े पैसे वाला और 1 करोड़ खर्च करूंगा, स्वामी जी तुम बताओ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो ऐसा समझो मेरा मन अब आकाश को छुएगा, वो इतना प्रसन्न होगा। यदि प्रसन्न होता है उसकी बातों को सुनकर के, तो अविद्या ने अपना घर मेरे मन में स्थापित कर लिया। ये बहुत पते की बात है। ये तेरे को भी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब फंदा छूटेगा। जाते गृहस्थ में कर लेवा काम, साधु है भी का जरूरत पड़ रही है करके मान सुना यूँ कहें तो अभी तो हम बालक है नहीं कर सौ निकल लेंगे। फिर ये आए भी तो तुम्हें का फायदा लगे रहो। ये एकाध बात है तो कम करो, नहीं एकाध मर के ये एकाध पे तो अमल करो। सब ये कुछ चल रही है गाड़ी, का फायदा लेकर रहो। नहीं आवे के कोई लाभ ना है तो क्योंकि संसार में कहीं भी अविद्या द्वारा आरोपित धर्म से किसी का भी उपकार या अपकार होता नहीं देखा जाता। न तो उपकार भी तुम कर रहे न अपकार कर रहे, या कर तो का भयो, न तो पुण्य कर रहे और न पाप कर रहे। जब तक अविद्या है तब तक उपकार अपकार कुछ भी नहीं। क्यों? उपकार तो ये है संसार से छुड़ाए, वो उपकार परोपकार, उसी को माता पिता गुरु सब कुछ कहते हैं। जो संसार से छुड़ाए और जो संसार का बंधन कराए, वो न माता न पिता न गुरु। इसीलिए ये तो बीतरागियों का है। भी पहले पढ़ चुके हो ना, खूब याद है तो है। बीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपासता। ये बात काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पुरुष के लिए अभी तो सभी ओर से एक परमात्मा ही दिखाई देता, दूसरा नहीं। का सुने को सुन ले तेरा जी, जब करे जब कर लियो, है जाए तो कर लियो, ना तो भैया सुन तो लई जाई। प्रकट तो हो कितना बीज नीचो पड़ जाए पर जाए, उत्पन्न तो हो तो ये। हाँ
तुमने जो यह कहा था कि स्तंभ में मनुष्य के भ्रम का दृष्टांत सम नहीं है, हाँ, सो यह कहना भूल है। तू जान तो ना, तेने पढ़ी ना विद्या। सिद्धांति कह रहा पूर्व पक्षी थे, तेने विद्या पढ़ी नहीं। पूर्व पक्षी कैसे? समाधान, अविद्याजन्य अध्यास मात्र में ही दृष्टांत और दादृष्टांत की समानता विवेचित है, उसमें कोई दोष नहीं। अविद्या मात्र में ये जितने कथन हैं व्यावहारिक और पारमार्थिक, वो कहते हैं ये सब अविद्याजन्य ही हैं। ये बात तो अविद्याजन्य में ही दृष्टांत दिया जाता है, अविद्याजन्य में ही दृष्टांत सिद्धांत बताया जाता है। ये तात्पर्य। परंतु तुम जो यह मानते हो कि ज्ञाता में दृष्टांत और दादृष्टांत की विषमता का दोष आता है, तो उसका भी अपवाद जरा मृत्यु आदि के दृष्टांत से दिखला दिया गया। हमने पहले तो दिखाई दी, जो बात बताई दी कि जरा मरण शरीर के धर्म है, सुख दुख भी शरीर के धर्म है, मन के धर्म है, बुद्धि के धर्म है, आत्मा के नहीं है। ये हम तेरे को पहले समझा दिया। क्यों? क्या अविद्याजन्य, और अविद्या नहीं रहेगी तो ये सब नहीं रहेंगे, इनमें से प्रवृत्ति निकल जाएगी, मनोबुद्धि अलग है जाएगी। विशुद्ध बुद्धि की बात है ना। वाणी और मन जिसका शुद्ध हो जाता है वो इस तत्व की अनुभूति करने लग जाता है। अपरोक्षानुभूति देखना शंकराचार्य की, और की काउ की ना है, शंकराचार्य की। इस श्लोक लिखे शंकराचार्य जी ने शायद उसमें 65-66 हेडिंग है, बहुत छोटी पुस्तक है, इतनी बड़ी पता नहीं। फिर उन्हें श्लोकों का संस्कृत में अर्थ किया है, और संस्कृत के सारे अर्थ का फिर हिंदी में अनुवाद किया है। ऐसे तो रही है, सारी व्यवस्था है उसमें ये बात लिखी। पूर्व पक्षी, यदि ऐसा कहें कि अविद्यायुक्त होने से क्षेत्रज्ञ को ही संसारित्व प्राप्त हुआ है, तो ये तो निश्चय है। क्षेत्रज्ञ को अविद्या के कारण और ये संसारित्व प्राप्त हुआ है, ऐसा कह दें तो कोई हानि हुई का? पूर्व पक्षी कह रहे हो। हाँ, समाधान, यह कहना ठीक नहीं। अब तेने बात गलत कही, क्योंकि अविद्या तामस प्रत्यय है। देख देख बिल्कुल फैसला। अविद्या कौन से गुण की प्रधानता से उत्पन्न होती है, बढ़ती है? क्या तमोगुण की प्रधानता से। बहुत बढ़िया। तामस प्रत्यय चाहे विपरीत ग्रहण करने वाला विपर्य हो, चाहे संशय उत्पन्न करने वाला संशय हो, और चाहे कुछ भी ग्रहण न करने वाला आवरण रूप होने के कारण वह अविद्या ही है। तीन बात बताए दें। कछु ग्रहण करे तो तामस प्रत्यय, न ग्रहण करे तो तामस प्रत्यय, और संशय को उत्पन्न करे तो तामस प्रत्यय। ये सब अविद्या के घेरे में रहते हैं। अब ये शरीर तामस प्रत्यय से उत्पन्न हुआ है, यानी तमोगुण से उत्पन्न भयो है। जाके कितने दृष्टांत हैं रामायण में गई है जी बात। मेरो शरीर तमोगुण की प्रधानता में, इसलिए भजन नहीं कर सकता। भजन न तामस। हाँ, आज समझ सब में गई है। तो अब तमोगुण से कैसे उत्पन्न हुआ, लगा विचार लगा। शरीर में तो फिर इंद्रिय और कर्म इंद्रिय तमोगुण सत्वगुण सबसे उत्पन्न बताइए। हमने एक प्रश्न करो, भाग जान तो है ना भाई, कि तमोगुण से शरीर उत्पन्न हुआ, बाकी और कुछ नहीं। आकृति अब कैसे उत्पन्न हुआ तमोगुण से? नारी घोपड़ी में
पंच महाभूत तमोगुण ते उत्पन्न भये के रजोगुण ते के सत्वगुण ते? तमोगुण से। फिर और जब पंच महाभूत आते हैं कहना है तो तमोगुण से उत्पन्न हुआ ना, बस तो फैसला है। और तो बाद की क्रिया, क्योंकि विवेक रूप प्रकाश के होने पर वह दूर हो जाता है। जब विवेक बुद्धि में विवेक आया तो जो अंधकार था वो चला गया। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा। मोह तामस प्रत्यय है कि नहीं? नारी समझ में, मोह जो होता है ना, लोभ जो होता है वो तामस प्रत्यय होता है। और यह भी तुमको बताई कि जब तामस प्रत्यय उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, तो मनुष्य जो है वो अपने धर्म का त्याग कर देता है। मोह उत्पन्न हो गया ना तामस प्रत्यय, तो अपने धर्म का त्याग कर देगा। विवेकवती बुद्धि समाप्त हो जाते हैं, और विवेकवती बुद्धि समाप्त भई तो अधर्म में प्रवृत्ति आ जाएगी। अब तुम देखो कि विवेकवती बुद्धि होए तो अधर्म में जाएगी का? अधर्म के काम करेगी, पक्षपात करेगी का? न्यों देखो तुम स्थूल यहाँ बात तो बहुत है, पर मैं ज्यादा न्यू नाम कहीं तो न्यू कहेंगे कि रोज जन काका बकत है, उल्टी सूदी बात। जब विवेकवती बुद्धि होगी तो आपके घर में कोई झगड़ा हो गया कुंडबा में, वहां तो पक्षपात लेगी कि न लेगी? विवेकवती बुद्धि तो लेगी ना। और अविवेकवती लेगी तो धर्म का त्याग स्वाभाविक कहलाना। लोभ मोह आए गए, आपने त्याग कर दिया, हम क्या करें? हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा बुद्धि से आपको। तभी तो सत्वगुणी तपते हैं, तमोगुणी तपाते हैं, तपते तापक भाव हो गया। भगत कैसे बन जाए कोई? आई समझ में? सब हालत खराब हो जाते हैं भगत बनिवे में, और नहीं तो सब भगत हता ही कछु न कछु बेचारे कर ही रहे हैं वहां का नुकसान। तथा आवरण रूप तमो में तिमिरादि दोषों के रहते हुए ही अग्रहण आदि रूप 3 प्रकार की अविद्या का अस्तित्व उपलब्ध होता है। तमोगुण की प्रधानता में ये 3 बातें आकर के खड़ी हो जाती हैं। इन्हीं में जीवात्मा लाला बरतता रहता है। वो कौन सी बात बताई? पहले बताए नहीं। कुछ भी ग्रहण न करना, संशय को उत्पन्न करना और विपरीत ग्रहण करना। अब ज्ञान रिसर्च करियो, समिया रात समिया दिन, ये 3 बात न को मतलब कहा है तब सल पड़ेगा। पर यहाँ ते जाए के 2.5 से रोटी खाओ और 4 घंटा सो, हाँ ते आ जाए समझ में। तू बता, और क्या काम करो फिर धोता है शांत जी। अलग विश्लेषण में पूर्व पक्षी, यदि यह बात है तब तो अविद्या ज्ञाता का धर्म हुआ। अफगान ने फिर कर दो प्रश्न। इस बात को जानता है ज्ञाता, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य ज्ञाता जीवात्मा। तो वो जो कह रहे हैं ग्रहण करना न करना, विपर्य उत्पन्न करना, ये तो ज्ञाता के धर्म है गए। बोलो शरीर के कैसे मान ले हम? थोड़ा सूक्ष्म विषय। समाधान, यह कहना ठीक नहीं। सिद्धांति कह रहे हो तेने बात तो समझी नहीं भाई। हमने जो कहा तू अलग चले हो गई हो बुद्धि लेके, वो बात समझी नहीं तेने, हम क्या करें इसमें? क्योंकि तिमिर रोग आदि जन्य दोष चक्षु आदि कर्णों में ही देखे जाते हैं। अब उसका उत्तर दिया, वहां तो जो कई ज्ञाता के धर्म है, कुछ न ग्रहण करना, विपर्य ग्रहण करना, संशय उत्पन्न करना। सिद्धांति ने बताया अविद्या का काम है। मुझे करो बकौमत, तुम्हारे चेतन जीवात्मा को काम। कैसा उत्तर दिया भाष्यकार ने कि देख भाई सुन, पहले अच्छी तरह सुनो कर ध्यान लगाए के। क्या कहो कि आंख में तो मेरे रोग आ जाए, मोतिया बिंदु आ जाए, तो एक चंद्रमा के 2, 4, 6 दिखाई देता है ना।
लाल वस्तु सफेद दिखाई देते, सफेद वस्तु लाल दिखाई देते। और वही को ऑपरेशन हो जाए तो लाल वस्तु लाल दिखाई दी, सफेद सफेद दिखाई दी। चंद्रमा ये कोई है तो ये को दिखाई देगा ऑपरेशन भय पे के चार दिखाई देंगे। ये सब बुद्धि के दोष हैं, शरीर के दोष हैं। तो ज्ञाता जीवात्मा पर कैलाज रहो, ये बात। चक्षु आदि कर्णों में ही देखे जाते हैं, ज्ञाता आत्मा में नहीं। हाँ अब देख, अब तू यूं के ये दोष आयो नेत्र में तो उस चेतन तत्व में आयो, जीवात्मा में आयो, परमात्मा में आयो, तो प्रैक्टिकल कर ले। प्रैक्टिकल में क्या परेशानी है? मान के कैसे करें प्रैक्टिकल? क्या तो नेत्र को ऑपरेशन करवा दे। अब चक्षु में दोष आयो तो चेतन जीवात्मा है कि नहीं ते नेत्र में क्या है? और गुई देख रहे हो कि ना? हाँ, तो एक के दो चू दिख रहे हैं। अब जो गोई में दोष हुआ है तो एक के दो चू दिख रहे हैं। फिर तेने ऑपरेशन करवा दो अपने नेत्र को, फिर एक को दिख रहा है। अब ऑपरेशन हुआ चेतन तत्व को करवायो कि तेने अपने नेत्र को करवाई, यूँ बता, समझ ले ठीक तरह से। माने कि तुम तो कहाँ से दृष्टांत लाम, तो मैं सब बात उल्टी नहीं, मैं ना उल्टे रहो। भाष्यकार कह रहे हैं ये सुरती को कथन हो भाई, वेद की सुरती को वेद ज्ञान हो जी। जो तुम ऐसा मानते हो कि अविद्या ज्ञाता का धर्म है और अविद्या रूप धर्म से युक्त होना ही उसका संसारित्व है, इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है और वह संसारी नहीं है। सो तुम्हारा ऐसा मानना युक्त नहीं है, क्योंकि नेत्र रूप करण में विपरीत ग्राहकता आदि दोष देखे जाते हैं, तो भी वे विपरीत आदि ग्रहण या उनके कारण रूप तिमिरादि दोष ज्ञाता के नहीं हो जाते। उसी प्रकार देह के धर्म भी आत्मा के नहीं हो सकते। तथा जैसे आंख का संस्कार करके तिमिरादि प्रतिबंध को हटा देने पर ग्रहीता पुरुष में वे दोष नहीं देखे जाते, इसलिए वे ग्रहीता पुरुष के धर्म नहीं है। वैसे ही अग्रहण, विपरीत ग्रहण और संशय आदि प्रत्यय तथा उनके कारण रूप तिमिरादि दोष भी सर्वत्र किसी न किसी करण के ही हो सकते हैं, ज्ञाता पुरुष के। जितने दोष हों, जितनी संशय हों और जितने शुभ अशुभ कर्म हों, वो जीवात्मा के नहीं होते। वो किसी करण के ही हो सकते हैं, शरीर के हो सकते हैं, उसके नहीं होते, चेतन तत्व के नहीं होते। फैसला ही कर दो। शरीर को आत्मा माना फिर मन करण का दोष है और किसका है? सबसे बड़ा दोष तो मन को है। मन के क्या दोष बताए? 3 दोष बताए, तो ये मन का ही दोष है सबसे प्रबल। 10 दोष ना, मन का दोष सबसे प्रबल है, क्योंकि मन ही शरीर को आत्मा मान लेता है। बस और मन के हो, बुद्धि के हो, वृत्ति के हो, चित्त के हो, अहंकार के हो, उसने ही शरीर को आत्मा मान रखा है। और ये अशुद्धि के कारण, पापों के कारण मान रखा है। जब पाप निवृत्त होंगे तो दोष निकल जाए। क्या करेगो? नेत्र पे सुंदर वस्तु देखी तो आनंद आता है कि नहीं? सुख हुआ कि नहीं? तो ये अविद्याकृत है कि विद्याकृत है? फिर क्यों लेते? बस चल, ज्यादा मत करे, झगड़ा हो जाता। इसके सिवा वे जानने में आने वाले ज्ञान के विषय होने से भी दीपक के प्रकाश की भांति ज्ञाता के धर्म नहीं हो सकते। अरे दूसरा दृष्टांत तो दे दो भाष्यकार ने। क्या कहने? जानने में आ रहे तो अपने अलग है। जो वस्तु जानी जाती है, जानने में आती है, ज्ञेय होती है, विषय होती है, वो कहते हैं कि वो उत्पत्तिवान होती है। दूसरे शब्दों में समझना चाहिए, वो उत्पत्तिवान होती है, वो आत्मा नहीं होती। एक बात कैसे? दीपक जला करके रख दिया आपने, उसके प्रकाश में आपके घर के बर्तन, चाहे शुभ वस्तु हो चाहे अशुभ वस्तु हो, सब प्रकाशित होती है, सब दिखाई देती है ना। कोई बदबू युक्त बर्तन रख दिया, कोई वस्तु रख दी कमरे में जिसमें बदबू आ रही हो,
और एक सुगंधी रख दी हो तो दोनों आएंगी कि नहीं? और आप जानेंगे कि यह सुगंधी वाली वस्तु है और यह दुर्गंधी वाली वस्तु है, पर दीपक के प्रकाश में जानेंगे। लेकिन दीपक का प्रकाश न हो तो आप नहीं जान सकते। दुर्गंधी सुगंधी को जान सकते हैं, लेकिन उसको नहीं जान सकते कहाँ रखी है, कैसी है ना? तो अब वो जो पदार्थ रखे हैं वो दीपक के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, पर दीपक उनको ग्रहण थोड़ा ही करता है। दीपक ग्रहण नहीं करता, वो तो असंग भाव से उनको प्रकाशित कर रहा है। उस पर उसकी मलिनता सुंदरता का कोई फर्क नहीं पड़ा दीपक पर, ये तात्पर्य। और उसमें विचार चंद्रोदय में कैसो दृष्टांत दो है कि दीपक जला करके रख दिया और तमाशा है रो रात्रि को, तो कोई तो हनुमान बन आयो, कोई सीता बन आयो, कोई रावण बन आयो है, कोई ढोलक बजा रहा, कोई बाजो बजा रहा, तमाम प्रकार के और खेल कर रहे हैं सब माठिया, लेकिन दीपक को उनसे कोई प्रयोजन नहीं। पर उसके प्रकाश के बिना यह सब नहीं होता। और दीपक बुझेगा सब तमाशा बन रहे हो। ये अंतरंग वृत्ति की बात है लाला, बहिरंग वृत्ति की बात नहीं। दीपक के प्रकाश की भांति ज्ञाता के धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि वे ज्ञेय हैं, इसलिए अपने से ये जानने में आ रहे हैं। अब तेरे भीतर जो चेतन तत्व बैठो है वो सबका ज्ञान करता है कि नहीं? हाँ, तो ज्ञान में आने वाले ज्ञेय वस्तु अलग है और तू अलग है, वो सीधा सिद्धांत है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तब भी मैं जानता हूँ। दृष्टा तीन देह को स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीन देह दृश्य और अनात्मा मन, तीसरी कला। तो कह रहे हैं ये सब उत्पन्न होते हैं तो उनको जानने वाला अलग है कि वही है? क्या अलग है? तो ज्ञेय है ना, काम क्रोध लोभ मोह जब उत्पन्न हो में तो अपने को इनका साक्षी मान लेना चाहिए। साधना तो ये है ना, उत्पन्न होंगे क्यों? क्या अनादिकाल से तुमने संसार किया उनका, हम क्या करें इसमें? तो उनका निराकरण भी तो बताया कि साक्षी पने को लाइए, अपने को दृष्टा पने को लाइए कि ये सब मैं नहीं हूँ, ये शरीर है। और देख अब तू नेक और पढ़े ले, अब क्या पे आज ज्यादा परेशानी वही रात थी, अब बस की रही बात ये बात। क्योंकि वे ज्ञेय हैं, इसलिए अपने से अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा जानने में आने वाले हैं। ज्ञेय है, कोई जानने वाला और ही है। ठीक है, चलो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।